नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी बधाइयां देता हूं तथा उसके साथ ही साथ हमेशा मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना, उनके जीवन में धन की बौछार कराना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं और दिवाली के दिन सभी घरों में इस उपाय को करना ही चाहिए, क्योंकि सबके घर में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत नकारात्मक शक्तियां होती ही होती है। भूत प्रेत टोना टोटका अधिकतर घरों में होता, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता, जिसको नकारात्मक शक्तियां बोलते हैं, निगेटिव एनर्जी। यदि आपके घर से नकारात्मक शक्ति का सफाया हो जाता तो यकीन मानिए आपके घर में दैवी शक्तियों का वास हो जाता है। और जब आपके घर में दैवी शक्ति अर्थात सकारात्मक शक्ति का संचार होगा तो यार आपके घर को तरक्की होने से कौन रोक सकता है। आपको पदोन्नति होने से, आपके घर में सुख शांति समृद्ध होने से, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का दिन पड़ता है और धनतेरस का दिन बीत चुका है और हमें पूरा उम्मीद है कि धनतेरस के दिन लोग मार्केटिंग भी किए होंगे और उस मार्केटिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वह नमक भी खरीदा जाता है। और नमक जो कहा जाए तो किचन की शान होती है और नमक के बिना भोजन सूना सूना होता है। बिना नमक का भोजन कैसा? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दिवाली से लेकर के भैया दूज तक इस नमक का बहुत ही जबरदस्त उपाय कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। ये नमक आपके जीवन में जो चल रही है गरीबी है, जो आपके जीवन में चल रही कंगाली है, दरिद्रता है, जन्मों जन्मों से आपके घर में झेल रहे थे, तो बस इस बार की दिवाली आपके लिए आखिरी दिवाली होगी कि जो गरीबी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद आपके दिन पलटने वाले हैं। लेकिन अगर आप नमक का इस्तेमाल जो करते हैं ना, उस खास उपाय को कर लीजिएगा। नमक का इस्तेमाल करते समय कुछ खास गलतियां भी नहीं करते हैं। जो नमक हमारे किचन का शान हुआ करता है, अगर नमक के साथ कुछ ऐसी वैसी भी घटनाएं हम लोग कर देते हैं, उसके साथ कुछ काम कर देते हैं, जिसके साथ होता क्या है, हमारा जीवन अच्छा और बुरा हो सकता है। नमक जो किचन का शान अर्थात माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है, इसलिए नमक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल निभाता है। नमक जो है खाने का स्वाद बढ़ा सकता है, तो क्या आपके जीवन को रंगीन नहीं बना सकता? आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन इसके तांत्रिक उपाय जैसा कि ज्योतिषाचार लोग बताते हैं, ठीक उन्हीं नियमों को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जरा ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि नमक का कैसे क्या उपाय करना है, आपके जीवन में जो चल रही समस्या है, जो कंगाली है, जो दरिद्रता है, जन्मों जन्मों के लिए खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर का उपाय है कि हमें पूरा उम्मीद है कि धनतेरस के दिन आपने नमक की मार्केटिंग की होगी और नमक खरीदा ही खरीदा होगा। तो जो आपने नमक का पैकेट खरीद करके लाया है, वैसे अगर आपको ढेले वाला नमक मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वह प्योर होता है। लेकिन आजकल ढेले वाले नमक बड़ी सहजता से मिलते नहीं है, थोड़े से दुर्लभ होते हैं। लेकिन क्या करें, आपको पैकेट वाला ही अगर नमक खरीद करके लाए हैं तो पैकेट वाले नमक का ही पूरा का पूरा 5 दिनों का, मतलब जो दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, उस नए जो नमक लाए हैं उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि धनतेरस के दिन जो आपने नमक लाया है, नहीं लाया तो अभी भी ला लीजिए। इस समय का जो किया गया मार्केटिंग बहुत ही शुभ होता है। तो आप नया पैकेट ला करके उस नमक का अपने किचन में रख करके इस्तेमाल करें। दूसरा नंबर कि जो गलतियां हैं जो नमक के साथ हमारी घर की महिलाएं कर देती है, जिस डब्बे में हम लोग नमक रखते हैं, वैसे नमक कभी भी प्लास्टिक में या किसी मेटल के जार में नहीं रखना चाहिए। नमक तो हमेशा किसी कांच के ही जार में रहना चाहिए, तो शुभ होता है। प्लास्टिक जो अनेक प्रकार के कुछ हड्डियों का मिक्सर से बना होता है, जो मेटल होते हैं, उसमें जंग लग जाते हैं और भगवान शनि का प्रतीक होता है, राहु केतु का भी दोष लगता है। तो आपको सिंपल सी बात है, नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखें। लेकिन जब आप जिस भी पात्र में आप नमक रखते हैं, इस दिवाली के समय में जो लगातार 5 दिनों का जो समय चलता है दिवाली का, इस दिवाली के समय में जो नमक का पात्र है, नमक का डब्बा है, भूल कर कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर नमक का डब्बा खाली हो जाता तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ करके चली जाती है। माता अन्नपूर्णा बहुत ही कुपित होती है, क्योंकि दिवाली के समय माता लक्ष्मी बैकुंठ से धरती लोक पर आई होती है और सबके घर पर विचरण करती है किसी न किसी रूप में।
इसलिए कहा जाता है कि दिवाली के दिन कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं करना चाहिए। जो दैवी संबंधी बातें होती हैं उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें। खान पान में भी बड़े ही व्यवहार बर्ताव रखना जरूरी होता है। किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन ना प्रयोग करें। मीट मांस दारू शराब इन सब चीजों का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा नमक है जो वह उपाय है नमक का, जो आपने नमक खरीदा है धनतेरस के दिन और धनतेरस से लेकर के भैया तीज, मतलब जो टोटल 5 दिनों का जो दिवाली का त्योहार होता है, इन 5 दिनों में आप जो है नमक का किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। नमक ना तो अपना नमक किसी दूसरे को दे, नया किसी दूसरे का ही नमक अपने लेना है। नमक अगर खत्म हो गया तो नया पैकेट जो आपने लाए उसको तुरंत आप इस्तेमाल करिए। पुराने नमक को बाद में इस्तेमाल करिएगा, लेकिन जो आपने धनतेरस के दिन नमक को लाया उसी नमक का इस्तेमाल करें तो बड़ा ही बेहतर होता है। ठीक है, पुराने नमक को बाद में। अगर आपने नमक का लेन देन करते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि जो आपके सौभाग्य होते हैं किसी दूसरे के घर चले जाते हैं, जो दूसरे के दुर्भाग्य होते हैं आपके घर आ सकते हैं। तो इस वजह से भूल करके भी आपको नमक का लेन देन, नमक का हेरा फेरी, उधार बाड़ी ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ कुछ लोग अगर नमक की चोरी भी करते हैं तो नमक का चोरी तो कभी सपने में भी मत सोचना, क्योंकि आपके पैसे नमक की तरीके से गल करके बह जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलता। तो नमक की चोरी भूल करके भी ना करें। अगला नंबर की जो बात है कि इस दिवाली से लेकर के धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इन सब दिनों में अगर आपके घर परिवार के सदस्य कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि बार बार बुरी नजर लगती हो, उसके ऊपर दोष लगा हुआ है, तो अगर घर परिवार के सदस्यों को या किसी छोटे बच्चे को जो बार बार रोता उसको, या जिस पानी से स्नान कराते हैं थोड़ा सा नमक डाल करके यदि स्नान करते हैं तो उस बच्चे को कभी बुरी नजर नहीं लगेगी। उसके ऊपर अगर बुरी नजर भी लगा रहेगी, कोई निगेटिव एनर्जी रहेगी, तो वह यूं ही साफ हो जाएगी, क्योंकि नमक वही चीज है जो गंदगी को साफ कर देता है, नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देता है। तो नमक का उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप जो है अपने घर में लगातार 5 दिनों में, दिवाली की रात, मतलब दिवाली के दिन, गोवर्धन, भैया दूज, धनतेरस, इन सब दिनों में आपको कोशिश करना है कि पूरा 5 के दिनों का जो दिवाली का त्योहार होता है, इन 5 दिनों में नमक का पानी वाला पोछा अवश्य लगाएं। आप क्या करिए, 1 बकेट पानी लेते हैं, उस बाल्टी में बस मात्र 1 चम्मच या आधा चम्मच भी नमक डाल करके यदि अपने घर में पोछा लगाते हैं तो इस प्रकार के पोछा लगाने से जो कड़ में जो नकारात्मक शक्तियां विद्यमान रहती है वह यूं ही साफ होकर के आपके घर से चली जाती है। और आपने जो झाड़ू खरीद करके लाया है उसी झाड़ू का यदि इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात है। जो आपने पुराना झाड़ू अगर ज्यादा पुराना था तो उसको फेंक दे, नहीं तो आप उसको बाद में इस्तेमाल करिएगा, लेकिन इन दिवाली के दिनों में जो आपने नया झाड़ू, नया पोछा आपने खरीद कर लाया है, कोशिश करें आप उन्हीं का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपके घर परिवार सदस्यों को किसी की नजर लग गई है, बुरी दोष लग गई है, उसका स्वास्थ्य खराब है, तो आप जो नमक से जो है नज़र भी उतार सकते हैं। अब कैसे नज़र उतारना, सिंपल सी बात है, आपको मिरर के सामने या जहाँ पर भी आपका पानी वाला स्रोत हो टैप के सामने, वहाँ पर आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के क्या करना है कि हाथ में कुछ नमक ले लेना है और नमक लेकर के अपने ऊपर से 7 बार फेरे कर लेना है। 7 बार फेरे करने के बाद कुछ देर हाथ में रखे रहना है, भगवान से आराधना करना है, माता रानी से आराधना करना है कि हे माता आप मुझे सुख शांति दे, मेरा स्वास्थ्य सही दे। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आपको उस नमक को जो पानी में बहा देना है। ठीक है, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके ऊपर से जो बुरी नज़र लगी रहती है, जो किसी का नज़र दोष लगा रहता है, वह भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप अपने घर में इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं नकारात्मक शक्तियों को पता करने के लिए। नकारात्मक शक्तियों को पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सी सरल बात है, आपको जिस भी जगह पर लगता है कि इस जगह ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, या आपको कहीं पर भी चेक करना है, तो आप एक कांच का गिलास लीजिए और एक कांच का गिलास जो है फ्रेश पानी भरिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल भी डाल दीजिए और उसमें आपको 1 चम्मच नमक जो है घोल देना है। ठीक है, कांच का गिलास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। उस ग्लास को ले जाकर के उस कमरे में रख दीजिए जहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर नकारात्मक शक्तियां हैं। ठीक है, आपको वहां पर रख देना है और उस कुछ चीज से ढक देना, एक पेपर से, बुक से, किसी से ढक देना है और वहां पर एक लाल बल्ब भी आपको जला देना है। ठीक है, लाल बल्ब जला करके 1 रात के लिए छोड़ देना है। 1 दिन 2 दिन उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद आप वहां से उस गिलास को उठा करके देखिए, यदि वो गिलास का पानी मैला हो गया, गंदगी हो गई है, तो समझ लीजिएगा उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी का वास है, नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत ही जबरदस्त है। और इस तरीके से पानी को लगातार वहां पर रखते रहना, लगातार वहां पर रखते रहना, धीरे धीरे
वो नेगेटिव एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वह नमक का पानी बिल्कुल ही फ्रेश जब हो जाएगा तो समझ जाएगा आपका घर में कहीं पर भी कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं है। तो नमक जो क्या करता है, निगेटिव एनर्जी को, भूत प्रेत पिशाच इन सब को, छाया को क्या करता है, आपके घर से दूर भगा देता है। साथ ही साथ आप जो एक और उपाय कर सकते हैं निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए, आप जो एक कटोरा लीजिए और उस कटोरा में शीशे का कांच का गिलास, कांच का कटोरा होना चाहिए। उस कटोरे में क्या करना है, आपको नमक भर करके अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रख देना है। ठीक है, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रख देते तो क्या करता है कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और आपको 7 दिनों में या 10 दिनों में या 12 दिनों में जब भी ऐसा लगे कि वो नमक जो अब खराब हो चुका है तो उस नमक को क्या करना चाहिए, एक्सचेंज कर देना चाहिए, अर्थात उस नमक को पानी में बहा देना है और जो फिर से नया नमक करके उसमें रख देना। यदि आप दिवाली के समय खास तरीके से इन उपायों को करते हैं तो क्योंकि इस समय जो है, जो दैवी शक्तियां रहती है, जो नकारात्मक शक्तियां रहती है, अति जागृत अवस्था में रहती है, बहुत ही चंचल अवस्था में रहती है। तो आपको क्या करना है, बस अगर इन उपायों को करता है तो चंचल अवस्था में बहुत फुर्तीला रहता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो आप अपने घर के नकारात्मक शक्तियों को नमक से अवशोषित करा सकते हैं और उस नमक को पानी में बहा लेते हैं। तो वैसे के साथ जो है आपके घर की नकारात्मक शक्तियां भी 9 2 11 हो जाती है और आपके जीवन में उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से यह नमक का उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा तो इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि दूसरे लोगों तक भी फैलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ये छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में अनेक प्रकार के तरक्की दिला सकते हैं। आप जो इतने दिनों से काम करते सफलता नहीं मिल पा रही, छोटे छोटे उपाय जो आपको 100% सफलता दिला सकते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपको इन उपायों पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको तो मानने और ना मानने का है। लेकिन अगर इन उपायों को करते हैं तो 2% 5% कुछ तो उम्मीद जगेगी कि हाँ मेरा काम सफल होगा, हाँ मेरा साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो इन उपायों को तो थोड़ा सा भी उम्मीद ही नहीं जगेगी कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला। तो इसलिए बेहतर है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो यार। शायद जिंदगी में तुम्हारे एक आशा की किरण तुम्हारी ऊंचाइयों को, तुम्हारे मंजिल को छुआ सकते, तुम अपने मंजिल को पा सकते। इसलिए इन उपायों को करने के साथ साथ अपने कर्म पर भी आप अवश्य फोकस करिए। आपको 100% जो आप कर्म करेंगे उसकी सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है।